हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मुनिराज, कृपया ये तब बताएं कि कौन सा श्राप से आज हमके मुक्ति मिलल है? कौन ब्राह्मण कुमार हमके श्राप दिले रहन और काहे? सनत कुमार। सनत कुमार? बाकी काहे? तोके कुछ याद नहीं खे? ना। तो शिशुपाल रूपी शरीर के छोड़त समय और ये पार्षद रूप धारण करत समय तुहार स्मृति कहीं बीच में तो ना खो गई? दूसर शरीर की स्मृति रहल और वो कहीं खो गई, ई हम नहीं जानत। हमके खाली ऐसन लागल कि हम लंबा नींद के बाद जागल हैं। हम प्रभु के प्रणाम कैली तो वहां हमरा से यह कहली कि 3 जन्म के बाद आज तोहके शाप से मुक्ति मिलल है और तू बैकुंठ धाम चल जा। हम कुछ समझनी ना। बाकी प्रभु से प्रश्न के धृष्टता हुई। इस सोच के चुपचाप उनकर आदेश के स्वीकार करके विमान में बैठ के युवा चलेनी। अब आप भी हमरा से यह कह रहा हैं तो आपसे प्रश्न करे के साहस कर रहा हैं। मुनिराज, कृपया बताएं ई रहस्य कहा? रहस्य कुछ ना, सब प्रभु के लीला है। प्रभु के लीला? कैसन लीला? देखा, प्रभु के आपन कोनो निकट के संबंधी होला तो ओकरा शिक्षा देवे खातिर ऊ वैसने लीला करेलन और आपन सेवक के अंदर जे अहंकार के छोट सा बीज मात्र भी देख लेबेलन तो तुरंत ओकर चिकित्सा कर देबेलन। अब देखा तो हार मन में थोड़ी का सा अहंकार भइल और ऊ सनत कुमारन से श्राप दिलवा देलन। नारायण नारायण। मुनिराज, कृपया पहेली मत बुझाएं। आपन सेवक के शंका के निवारण करी। कृपया बताएं ये सब कैसे भइल? अच्छा तो सुनावत है। चला, स्वर्ग से वैकुंठ तक के लंबा रास्ता तोहके तोहार कथा सुना के ही तय कल जाए। ता सुना, तू और विजय नाम के दूगो पार्षद भगवान के सेवा करत करत उनकर प्रमुख पार्षद बन गईला। वैकुंठ धाम के 6 गो द्वार के बाद जे 7वां द्वार हा ऊ भगवान नारायण के अंतरंग स्थान के द्वार हा। तू दोनों ओकरे संरक्षक बन गईला। एह तरह कई काल बीत जाए के बाद तुहार मन में अहंकार सिर उठावे लागल कि तू ही भगवान श्रीहरि के प्रमुख पहरेदार बाड़ा। तुहार आज्ञा के बिना उहाँ केहू नहीं खे जा सकत। बाकी भगवान तो अंतर्यामी बाड़न। शेष शैया पर सूतल सूतल उनका तुहार मन के भाव के ज्ञान हो गई। नारायण नारायण। तब एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत और सनंदन आदि भगवान के दर्शन खातिर उहुआ आइलन। काहे कि उनका भी हमरे तरह कहीं भी जाए से ना रोकल जाला। 6 गो द्वार लांघे के बाद जब वो 7वां द्वार पर आइलन त तू उनका के रोक दिला। महात्मन, कहवा जा रहल हैं? वैकुंठ धाम के अंतःपुर के द्वार हा। ए द्वार पर जय विजय के पहरा हा मुनिवर लोग। हमार अनुमति के बिना एमे केहू प्रवेश न कर सकेला। त्रिलोक धाम में जाए खातिर हम लोग के भी अनुमति लेबे के होई। पहले तो ऐसन कबो ना भइल। हम ब्रह्मा के पुत्र हई। सब लोग में बिना कौनो रोक टोक के आवत जात रहिले। बाकी कुछ भी होखे, हम भगवान के एकांत में विघ्न ना आवे दिहल चाहेली। हम पार्षद हैं उनकर। का हम लोग के तो वैकुंठ में विघ्न मानेला? क्षमा करी श्रीमान, आपके हम लोग पर बिना कारण क्रोध कईल शोभा नहीं देत। हम कब्बो अकारण क्रोधित ना होइला। बाकी तू लोग जरूर भगवान के पार्षद होके के घमंड में चूर लागत आ रहो और हमरा जैसन ब्रह्म कुमारन के रास्ता रोके के भूल करत आ रहो। कुछ भी होखे ब्राह्मण कुमार, आप लोग के हम दोनों के संतुष्ट कैले बिना अंदर जाए की अनुमति ना मिल सकेला।
अनुमति तू लोग देबा हमके? हमरा ऊपर आपन अनुशासन के अंकुश लगावे वाला पार्षद, तू आपन सीमा के अतिक्रमण करत आरा। का तोहके सच्चिदानंद स्वयं हम लोग के रोके खातिर कहले बाड़न? ऊ का रोकी हैं? ऊ तो स्वयं कोनो संकल्प या विकल्प ना करेलन। ई तो हमार कर्तव्य है, काहे कि ये समय हमार प्रभु एकांत सेवन कर रहल बाड़न। ऐसे हम केहू के अंदर जाए के अनुमति ना दे सकिला मुनिवर लोग। और महामाया लक्ष्मी जी भी उनका संगे है। हम एकरा अपन कर्तव्य समझ के ही आपके रोक रहल हई मुनिवर। माँ के कर्तव्य तो स्वयं निर्धारित ना होला, सेवक के कर्तव्य तो स्वामी ही निश्चित करेला पार्षद। हम आपके रोक के कोनो अपराध तो ना कैली, फिर काहे रुष्ट हो रहा है मुनिवर लोग? नारायण नारायण। प्रभु की माया देखा। वो दिव्य लइकन के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विकार बाही ना। फिर भी प्रभु के माया देखा। उनकर निर्विकार चित्त में क्षण भर खातिर प्रभु क्रोध के विकार पैदा कर दिहलन और ऊ लोग तुरंत होके श्राप दे दिहलन। महाप्रभु के वैकुंठ में तुहार घमंड से भरली सगरे बात स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। ए अपराध के दंड तोह के भोगे के ही पड़ी। और ऐसे हम तोह के श्राप देत हई कि तू मृत्यु लोक में जाके निवास कर। वैकुंठ धाम तोहरा निवास के योग्य नहीं थे।